तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले जो हमने कल शुरू की थी, मैंने आपको बताया था कि हम हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम लोग हमारे छठे डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 6 और 7वें नंबर के डिप्टी सीएम, छठे नंबर पर दिया कुमारी, 7वें नंबर पर प्रेमचंद बैरवासी, उससे पहले जो 5 डिप्टी सीएम हो चुके, 7 डिप्टी सीएम हुए अब तक पूरे राजस्थान में। सबसे पहले हमारे टीकाराम पालीवाल जी हुए थे जयनारायण व्यास के टाइम पे। उसके बाद में सबसे लंबे समय तक रहे थे, क्या नाम था उनका, हरिशंकर भाबड़ा जी, वो दूसरे थे भैरव सिंह शेखावत के टाइम। और तीसरा और चौथे नंबर पे अशोक गहलोत के टाइम रहे थे 2003-4 के लगभग, जो बनवारी लाल शर्मा और कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, क्योंकि ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी, पहली महिला मंत्री और पहली महिला डिप्टी सीएम भी ये कमला बेनीवाल बनी थी। और अभी मई 2024 में इनका निधन हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। ठीक है, ये हो गए चौथे, पाँचवें। और छठे 5वें नंबर पे बना था हमारे सचिन पायलट जी। ठीक है, जो भी अशोक गहलोत के टाइम बने थे। और जो छठे और 7वें नंबर पे है वो भजन लाल शर्मा के समय है। 2 उप मुख्यमंत्री हमारे। तो हम दूसरी उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की दूसरी उप महिला मुख्यमंत्री है ये, दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री। पहली कमला बेनीवाल होगी, दूसरी दिया कुमारी होगी। और सारे जो पुरुष है 7 में से ये दूसरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इनके जीवन से रिलेटेड पूछी जा सकती है, नाम से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे दिया कुमारी, छठी उप, ज़्यादा बड़े लिखेंगे तो आएगा नहीं, बहुत छोटा सा उप सीएम या डेप्टी सीएम लिख सकते हैं उसको, उप सीएम राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो कैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसके लिखते थे। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1971 को। ठीक है ना, जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये राजस्थान की दूसरी महिला डेप्यूटी सीएम, पहली थी वो कमला थी, कमला, जो कि अशोक गहलोत के टाइम थी। ठीक है ना, 2003 के लगभग ये हो गई। और इसके बाद में और इनके बारे में जानकारी बताऊँ आपको, तो ये राजस्थान के जयपुर रियासत के अंतिम शासक एकीकरण के समय थे मान सिंह सेकंड की पोती है, मान सिंह सेकंड की ये पोती है भाई साहब। इसके अलावा इनकी पढ़ाई इन्होंने दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लंदन, यहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई की है। लंदन से अपनी पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ी थी इन्होंने, मुंबई में पढ़ी, जयपुर में पढ़ी, लंदन में भी, जो क्या बोलते हैं उसको, ललित कला में इन्होंने स्नातक किया, डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर से इन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट किया है, दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट, पीएचडी कर रखी ने, डॉक्टरेट किया है। ठीक है, और इनके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊँ आपको। 2013 में जयपुर में
बीजेपी की रैली हो रही थी, बीजेपी की रैली, जिसमें लगभग 2 लाख की भीड़ थी, 2 लाख की भीड़ थी। और वहाँ बीजेपी नेता तत्कालीन जीजे का मतलब होता गुजरात, सीएम मोदी, राजनाथ, बीजेपी नेता राजनाथ, राजस्थान लिख दिया क्या, राजनाथ सिंह व वसुंधरा राजे की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुई। तो भाई साहब बीजेपी में भी ये शामिल हुई थी 2 लाख लोगों की भीड़ के सामने। और वहाँ पर राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और वसुंधरा राजे जी मौजूद थी। और इनके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको ये मिटाना पड़ेगा। फिर जैसे ही 2013 में ये शामिल हुई, इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2013 में चुनाव हुए थे, ठीक है। तो 2013 में SWM का मतलब सवाई माधोपुर होता है, सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बनी। तो भाई 2013 में ये पहली बार विधायक बनी थी। राजनीति में इनका आगमन 2013 में हुआ था। उसके बाद में 13 से 18 तक ये विधायक रही। 18 के इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जब बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं थी, गहलोत सरकार बनी थी। 2019 में राजसमंद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा तथा सांसद बनी। तो 2019 में ही सांसद बनी पहली बार। लगभग 8.5 लाख इनको वोट मिले थे। टॉप जो 20 इनको सर्वाधिक मत मिले थे उनमें ये शामिल थी, सर्वाधिक मत मिले थे उनमें शामिल थी। इसके अलावा 2023 में जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है, विद्याधर है ना नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र से 5 बार के विधायक नरपत सिंह राज भी जीत रहे थे बीजेपी के। उनको की जगह दिया कुमारी जी को की जगह चुनाव लड़ा तथा सर्वाधिक 71,368 मतों से चुनाव इन्होंने जीता है, ठीक है। इसके अलावा दिसंबर 2023 से प्रेमचंद बैरवा के साथ डेप्यूटी सीएम के रूप में कार्यरत है। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी जानकारी जो इनके बारे में कहीं से भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारी दिया कुमारी जी हमारे
उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री, पहली कमला बेनीवाल जी, राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी थी कमला बेनीवाल, जो मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम प्रेमचंद बैरवा जी के बारे में, और उसके बाद में पूरी राजस्थान सरकार जो वर्तमान में हमारा मंत्रिमंडल है उसके बारे में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।